हेलो दोस्तों। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक ट्रेडर को कभी कमज़ोर मत समझना। हो सकता है कि आज उसका वक्त बुरा चल रहा हो। एक ट्रेडर को क्या-क्या करना पड़ता है, किस जगह से गुज़रना पड़ता है, हर रोज़ उसको एक नई जंग लड़नी पड़ती है। तो एक ट्रेडर का दर्द एक ट्रेडर ही समझ सकता है। आप एक ट्रेडर का दर्द एक नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता। एक ट्रेडर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि आज हो सकता है उसका वक्त बुरा चल रहा हो, लेकिन उसका वक्त जब सही हो जाएगा ना, तो वो किसी का भी वक़्त बुरा कर सकता है। तो एक ट्रेडर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना और एक ट्रेडर का दर्द को कम मत करना। वो हर रोज़ जंग लड़ता है, कभी जीतता है, कभी हारता है और जब वो हारता है ना, तो वो किसी के साथ वो शेयर भी नहीं कर सकता। उसका दर्द वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर उसके पास एक ट्रेडर दोस्त है, तो सिर्फ़ वो उसी से अपना दर्द शेयर कर सकता है और किसी से नहीं। हम लोग ट्रेडिंग को उतना वो नहीं देते मतलब गुरुत्व नहीं देते। लेकिन ट्रेडिंग भी अपनी जगह पे एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है। उसको अब मास्टरी करने में वक़्त लगता है। क्योंकि देखो ये सबसे ईज़ी मनी का जगह है, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्किल चाहिए। है ईज़ी मनी, लेकिन इसको जीतना बहुत मुश्किल है। मार्केट समझ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब टाइम लगता है, तो वो पैसा भी उसी हिसाब से देता है। टाइम लगता है तो टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। पीछे मत हटना। समझो, समझ के करो, आज नहीं तो कल सक्सेस हो ही जाएँगे हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करते हैं तो कोई क्राइम कर रहे हैं, नहीं। ट्रेडिंग अपने आप में एक हुनर है, एक कला है। बोलते हैं ना मतलब एक आर्टिस्ट जब आर्ट करता है, वैसा ही है। ये एक हुनर है, ये एक स्किल है, इसको डेवलप करना पड़ता है धीरे-धीरे। तो जब ये स्किल डेवलप हो जाएगा, जब स्किल डेवलप कर लोगे आप लोग, तब आपको भी मार्केट ईज़ी लगेगा। कुछ चीज़ों को अवॉइड करो, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करो, बाइंग को अवॉइड करो, स्विंग ट्रेडिंग करो स्टॉक्स में। स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, थोड़ा कैपिटल चाहिए, इसका नाम ही कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल तो चाहिए भाई। तो कैपिटल देखो एक ट्रेडर बहुत बार अपना कैपिटल उड़ाता है, उसके बाद जाके उसको समझ में आता है मुझे करना क्या है और देर-सवेर वो अपना रास्ता चुन ही लेता है। उसको अपना रास्ता पता चल ही जाता है कि वो क्या करना चाहता है, किस रास्ते पे चलने में उसको मंज़िल मिल जाएगी। तो थोड़े रास्ता चलोगे, तभी ना आगे का रास्ता दिखेगा। 10 हाथ चलोगे तो 10 हाथ सामने का दिखेगा। आप पहले ही सोच के रखोगे मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो नहीं नहीं आ पाएगा। क्योंकि आप कोहरे में निकलोगे तो आपको 2 हाथ ही रास्ता दिखेगा। जब तुम 2 हाथ चलोगे तो फिर 2 हाथ दिखेगा। तो स्टॉक मार्केट मार्केट भी ऐसा ही है। एकदम से बड़ा टारगेट मत लो, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा टारगेट लेते जाओ। आप आपके सामने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रास्ते खुलते जाएँगे। आप देखोगे कि पहले आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन उसके बाद आपको कैंडलस्टिक पता होगा, पैटर्न्स पता होंगे, उसके बाद समझ में आएगा पैटर्न्स कुछ नहीं काम करते, कैंडल्स कुछ नहीं काम करते, कुछ तो काम करता है और वो रास्ता आप धीरे-धीरे ही मिलेगा आपको। बहुत सारी गलतियाँ करोगे, मैंने भी किया है, लेकिन हर गलतियों के बाद आप कुछ न कुछ सीखोगे और रिस्क किस चीज़ में नहीं है? मैं बोलता हूँ रिस्क किस चीज़ में नहीं है? सब चीज़ में रिस्क है। रिस्क फ्री कोई चीज़ ही नहीं है। तो रिस्क फ्री जब कुछ चीज़ है ही नहीं, तो क्यों नहीं हम ट्रेड करें? ट्रेड में भी रिस्क है। हाँ, उसके उसका जो मतलब रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क को हमको छोटा लेना पड़ेगा। हम लोग ज़िंदा है ये भी तो रिस्क है। रास्ते पे चलेंगे, हम लोग मर नहीं जाएँगे ये कौन बोल सकता है? तो ज़िंदगी ये रिस्क है। तो रिस्क है तो रिवॉर्ड भी तो है। तो डटे रहो, लगे रहो, आज ना कल आप लोग क्रैक कर ही लोगे।
थैंक यू, बाय-बाय।